गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम पढ़ रहे थे अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद कविता के कवि का नाम नागार्जुन। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र। कवि प्रस्तुत कविता में अकाल और उसके बाद, अकाल के बाद क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम आम आदमियों को झेलना पड़ता है, इसको प्रस्तुत कविता में कवि नागार्जुन ने चर्चा किया है। कवि अकाल एक प्राकृतिक आपदा है, याद रखिएगा, अकाल एक प्राकृतिक आपदा है। कवि लिखता है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हों की भी, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। नागार्जुन की कविताएं सरल हृदय की उपज है। इन पंक्तियों में अकाल के बाद निम्न मध्यम वर्ग के घरेलू वातावरण को कवि ने चित्रण किया है। अन्न के अभाव से मन शांत है। कवि कह रहा है कि अन्न के अभाव से मन शांत है, वातावरण भी शांत ठहरा हुआ है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कवि लिख रहा है कि वातावरण भी शांत ठहरा हुआ है। अनाज के अभाव से वातावरण शांत ठहरा हुआ है। चूल्हा तथा चक्की जैसी जड़ वस्तुओं में भी मानवीय भावनाएं फैली दिखाई देती है, क्योंकि अन्न के अभाव में उनका भी उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए कवि यहाँ पर लिख रहा है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, कई दिनों तक कानी, कई दिनों तक चक्की रही उदास। मनुष्य के साथ साथ छिपकलियां और चूहे की भी विषम परिस्थिति से पराजय है। ये जीवन का हारा हुआ सच है। कवि लिख रहा है, कई दिनों तक लगी भेद पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहे की भी हालत रही शिकस्त। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि अकाल कभी अकेले नहीं आता। प्राकृतिक आपदा कभी अकेले नहीं आता। उससे बहुत पहले अच्छे विचारों का अकाल पड़ने लगता है। अच्छे विचार का अर्थ है अच्छी योजनाएं, अच्छे काम, अच्छी योजनाएं का अकाल और बुरी योजनाएं की बाढ़। परिस्थिति की भयावहता को प्रकट करने के लिए चूल्हे तथा चक्की का कवि ने प्रस्तुत कविता में, प्रस्तुत पद में मानवीकरण किया है। घर का पूरा वातावरण उदासीन है। घर में निवास करने वाला चरित्र या नायक भी अनुपस्थित है। ये देखिए, काव्यगत सौंदर्य इसका क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में काव्यगत सौंदर्य भी पूछता है। चूल्हा, चक्की, छिपकली तथा चूहे जैसे मामूली चीजों के द्वारा विरोधी स्थितियों का मूर्त रूप देना ये केवल नागार्जुन से ही संभव है।
चूल्हा और उदास चक्की के पास कानी कुतिया का सोना एक हृदय स्पर्शी क्रिया व्यापार है। कई दिनों तक के प्रयोग के द्वारा जो वातावरण प्रस्तुत किया गया है वह अत्यंत प्रभावशाली है। यह कविता यद्यपि दुखांत नहीं है, फिर भी हमारे सामने एक नैतिक प्रश्न छोड़ जाती है, क्या मनुष्य का जीवन यहीं तक सीमित है? कवि कहता है ये कविता यद्यपि दुखांत नहीं है, फिर भी हमारे सामने एक प्रश्न छोड़ जाती है कि क्या मनुष्य का जीवन यहीं तक सीमित है? शैली वर्णनात्मक तथा भाषा व्यवहारिक है। व्यवहारिक भाषा का प्रयोग प्रस्तुत कविता में कवि नागार्जुन ने किया है। तो ये पहला पद जो है, कविता का जो पहला अंश है मैंने पढ़ा दिया है। दूसरा अंश इसका दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।